अब हम पढ़ते हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में होमियो असिस्टेंट ऐप से, और एल्विस की नोट है ये बेसिकली, तो वहीं से पढ़ रहे हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो है वुल्फ्स फुट या फिर क्लब मोस और फैमिलीज के लाइकोपोडेसी। फर्स्ट पॉइंट है फॉर पर्सन्स इंटेलेक्चुअली कीन बट फिजिकली वीक, अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमेशिएटेड, लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल, प्रीडिस्पोज टू लंग एंड हेपेटिक अफेक्शंस, कैलकेरिया, फॉस, सल्फर, स्पेशली द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। मतलब जो लाइकोपोडियम क्लेवेटम है वो बेसिकली उन पर्सनस को दिया जाता है जो इंटेलेक्चुअली कीन हो, मतलब जिनका माइंड जो मतलब कि जो वाइज इंटेलिजेंट ऐसे लोग जो हैं उनको दिया जाता है। लेकिन वैसे तो इंटेलेक्चुअली कीन है मतलब अच्छे खासे उनमें दिमाग, अच्छा खासा दिमाग, अच्छे खासे समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन फिज़िकली कैसे हैं, फिज़िकली वीक होंगे। इंटेलेक्चुअली कीन इन द सेंस ये भी होता है कि बुद्धि बहुत तेज़ है, शार्प माइंड है, मतलब दिमाग की ग्रोथ उसकी अच्छी हो रखी है, बहुत अच्छा दिमाग चलता है। जैसे कोई काम करता है किसी कंपनी में या फिर कहीं पे उसकी जॉब है तो बहुत अच्छे आइडियाज़ देगा, कैसे कहीं पे ग्रोथ हो जाए प्रोफेशनल लाइफ में, किस तरीके से सक्सेसफुल बना जाए, ऐसे उसका दिमाग बहुत इन सब कामों में चलेगा। मतलब बुद्धि तेज़ है, इंटेलेक्चुअली कीन है इसका मतलब, लेकिन फिजिकली उसकी बॉडी उतनी ही वीक होगी। अपर पार्ट है जो उसका बॉडी का वो इमेशिएटेड होगा, पतला दुबला होगा, जबकि जो लोअर पार्ट है वो सेमी ड्रॉप्सिकल होगा। ठीक है, ड्रॉप्सिकल मतलब इडीमा या फिर स्वेलिंग समझ लो। ठीक है, और उसकी टेंडेंसी प्रीडिस्पोज मतलब टेंडेंसी होगी लंग्स एंड लीवर मतलब हेपेटिक अफेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की टेंडेंसी होगी। इसमें हम और भी सोच सकते हैं, लंग एंड हेपेटिक अफेक्शंस में कैलकिया सोच सकते हैं, फॉस सोच सकते हैं, सल्फर सोच सकते हैं। स्पेशली द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, खास करके उन लोगों को दिया जाएगा जो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में हैं, जैसे कि बच्चों को एंड ओल्ड लोगों को दिया जाएगा। फिर है पेन्स, एकिंग, प्रेशर, ड्राइंग, चिफली राइट साइडेड, एग्रीवेट 4 to 8 PM। पेन्स जो है वो एकिंग टाइप पेन है। ठीक है, प्रेशर जो होगा उसमें मतलब पेन्स में एकिंग टाइप पेन है और उसमें उसको प्रेशर मतलब एकिंग प्रेशर फील होगा पेन्स में। उसके बाद ड्राइंग पेन से मतलब खिंचाव वाला पेन होगा, और चिफली राइट साइडेड होगा उसका पेन, और इसका जो एग्रीवेशन है 4 to 8 PM होगा। 4 to 9 PM एग्रीवेशन कोलोसिंथ में था। फिर है चिल्ड्रन वीक इमेशिएटेड विद वेल डेवलप्ड हेड बट पनी सिकली बॉडीज़। कहने का मतलब ये है ऐसे बच्चे जो वीक हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी इमेशिएटेड है लेकिन हेड जो इनका वेल डेवलप्ड है, बट साथ में पनी मतलब वीक और सिकली बॉडीज़ हैं, उनको देंगे हम। बेबी क्राइज ऑल डे, स्लीप्स ऑल नाइट, रिवर्स ऑफ जेल सुलाइनम। बेबी जो था लाइकोपोडियम का वो पूरा दिन रोता रहता है और रात को सोता है। इसका ये किसका रिवर्स है, जेल और सोलाइनम का रिवर्स है। उसके बाद एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, मतलब ये अच्छा बच्चा है कि रात को सोता है दिन को रो लेता है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, मोटिफिकेशन और वैक्सेशन विद रिजर्व, डिस्प्लेजर, स्टाफ। इसको दिक्कत होता है फ्राइट से मतलब डर से, एंगर से गुस्से से, मोटिफिकेशन मतलब एम्बेरसमेंट से, या फिर वैक्सेशन मतलब कोई फ्रस्ट्रेशन अगर है, विद रिजर्व डिस्प्लेजर तो उससे उसको दिक्कत होगा। रिजर्व डिस्प्लेजर मतलब कि साइलेंट ग्रीफ है उसका, कुछ ऐसा है कि कुछ बातों से परेशान हो सकता है, वो होता है वो जो वो शेयर नहीं करता अपने में, मतलब एक्सप्रेस नहीं करता, अपने में सप्रेस करके रखते हैं, हम उस बिहेवियर को हम बोलते हैं रिजर्व डिस्प्लेजर। उसमें हम स्टाफ भी सोच सकते हैं, नाइट्रामिल भी सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी रेमेडीज़ है। फिर है एवेरिशियस मतलब वही कि ग्रीडी होना, और ग्रीडी भी तो है ही, ग्रीडी लिखा हुआ है। माइजरली, मैलिशियस, प्यूसिलैनिमस। ये वर्ड्स बड़े टफ है। तो पहली बात तो माइजरली का मतलब होता है कि जो कंजूस टाइप होते हैं ना उसको बोलते हैं माइजरली। ठीक है, और उसके बाद मैलिशियस मतलब उनको दूसरे को नुकसान पहुंचाना रहता है, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए मैलिशियस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर है प्यूसिलेनियमस मतलब कि जो कायर व्यक्ति होते हैं, जो डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं, उनको हम देते हैं लाइकोपोडियम। उसके बाद हम देखते हैं इरिटेबल होंगे लाइकोपोडियम के पेशेंट। पीविश मतलब वही इरिटेबल है, एंड क्रॉस ऑन वॉकिंग मतलब कि बहुत बैड मूड, जब वॉक करेंगे तो उनका मूड बैड होगा। अगली है किक एंड स्क्रीम, अगली उनका टेम्पर मतलब अगली बिहेवियर होगा किक एंड स्क्रीम करेंगे, मतलब कि लात मारेंगे और चिल्लाएंगे। ईजिली एंगर्ड आसानी से गुस्सा आ जाता है जिनको। कैन नॉट एंड्योर ऑपोजिशन और कॉन्ट्रडिक्शन मतलब किसी का
कोई उसके खिलाफ जाए या कोई उसकी आइडियाज़ को मान लो कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो उसके लिए वो उस चीज़ को सहन नहीं कर सकता। सिक्स डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो उसमें क्या वो लड़ाई झगड़े करता है। अगर ऐसे कोई उसे कुछ बोल दिया जाए मान लो, या कुछ ऐसा हो गया कि उसके खिलाफ बात चली गई, तो वो लड़ाई झगड़ा पे उतर जाता है। ठीक है, ये नहीं कि शांति से सुलझाओ बात को, बल्कि वो लड़ाई झगड़ा कर लेगा अपना को सही साबित करने के लिए। इस बिसाइड्स हिमसेल्फ मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर ऐसे कुछ होता है ना, मान लो कोई भी कंडीशन है, कोई भी केस है, तो उसमें वो अपने आपा खो देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अपने आपे से बाहर आ जाना, अपना आपा खो देते हैं। अगर कोई उसका कोई ऐसा सिचुएशन बन जाए जहाँ पे उसे गुस्सा आ जाए या कोई उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे या अपोज करे, तो उस केस में वो इस बिसाइड्स हिमसेल्फ मतलब पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, बिहेवियर चेंज। पहले अगर अच्छी बातें कर रहा होगा, मीठी मीठी बातें, तो बीच में किसी ने उसको पकड़ लिया और बोला कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, तो उससे उसका पर्सनैलिटी चेंज, उससे एकदम बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इमोशन वो अपने इमोशन से कंट्रोल यानी मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और मतलब अपने आपे से अपना आपा खो देगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद वीप्स ऑल डे कैनॉट काम हर सेल्फ, पूरा दिन जो है ये रोती रहती है। ठीक है, और अपने आप को चुप नहीं करा सकती। ठीक है, वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है। इवन क्राइज व्हेन थैंक, यहाँ तक कि इसको थैंक्स भी बोल दिया गया तो भी वो रोती है। फिर है ड्राइड ऑफ मैन ऑफ सॉलिट्यूड, इरिटेबल एंड मेलैंकोली, फियर ऑफ बीइंग अलोन, बिस्मिथ, कालिकार, लिलियम टिक। मतलब उसको ड्राइड ऑफ मैन है, मतलब उसको डर लगता है इंसानों से। ऑफ सॉलिट्यूड, लेकिन उसको साथ में सॉलिट्यूड का भी डर है। ठीक है, इरिटेबल है। एंड मेलैंकोली मतलब क्या होता है कि उदास है। फियर ऑफ बीइंग अलोन, उसको डर है अलोन रहने का, अकेले रहने का उसको डर लगता है। इसमें और कौन सी रेमेडीज है, इसमें है बिस्मिथ, कालिकार्ब और लिलियम। फिर कम्प्लेक्शन की बात करते हैं। कम्प्लेक्शन में है पेल कम्प्लेक्शन, मतलब फीका कम्प्लेक्शन होगा, डर्टी कम्प्लेक्शन होगा, अनहेल्दी होगा देखने में। ठीक है, सैलो मतलब वही अनहेल्दी लुकिंग फेस, बीमार लगता है वैसा वाला। विद डीप फरोज मतलब जैसे रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फरोज, तो डीप फरोज होंगे। लुक्स ओल्डर देन ही इज़, जो उसकी एज है उससे ज़्यादा एज का लगता है वो। फैन लाइक मोशन ऑफ एलन नेसी, जो उसका एलन नेसी मतलब जो विंग्स है नोस्ट्रल्स का, उसका फैन लाइक मोशन होगा। एंटीवनम टार्ट ब्रैकेट में लिखी है यहाँ पे। एंटीवनम टार्ट में बेसिकली नोस्ट्रल्स डायलेट हो जाते हैं, हमने पढ़ा भी था उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद और ये सिम्टम भी देखने को मिलता है, फैन लाइक मोशन ऑफ एलन नेसी। फिर है कटार में क्या होगा, ड्राई नोज स्टॉप्ड एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, अमोनियम कार्ब, नक्स, सैम्बूसिया, स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप, रबिंग इट्स नोज ऑफ रूट ऑफ नोज एंड फ्रंटल साइनसेस, क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स, कालीबी एंड मैरम। मतलब कि इसमें कठार देखने को मिलेगा। कठार की वजह से उसका नोज़ जो होगा, मतलब कठार जो होगा म्यूकस ज़्यादा होगा उसके नोज़ में, म्यूकस का प्रोडक्शन। और इसमें जो नोज़ है उसकी वो ड्राई होगी, और रात के टाइम नाक नहीं बहेगी, रात के टाइम नाक जो है जाम हो जाएगा, मतलब स्टॉप्ड एट नाइट। उसके बाद इसकी वजह से उसको बाँध से ब्रीथ करना पड़ता है। और कौन सी रेमेडी है इसमें, अमोनियम कार्ब है, नक्स एंड सैम्बूशिया है। स्नफल करने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे जो हैं उनके नाक अगर जाम है, नाक बंद है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको माउथ से ब्रीथ करना पड़ता है, तो एक टाइप की आवाज़ आती है ना, तो उसको बोलते हैं स्नफल्स। चाइल्ड जो होता है वो चौंक जाता है सोते और अपने नाक को रब करता है। और ऑफ रूट ऑफ नोज़ की रूट को रब करेगा। एंड फ्रंटल साइनेसिस, और जो उसके फ्रंटल साइनेसिस है उसको रब करेगा। क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स, क्रस्ट मतलब पपड़ियाँ। ठीक है, पपड़ियाँ होंगी उसके नोज़ में, मतलब म्यूकस जो है सूख जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्रस्ट। एंड इलास्टिक प्लग कहने का मतलब यही है कि म्यूकस प्लग, कि म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है जिसकी वजह से ब्लॉकेज बन रहा है। ठीक है, तो इसमें और 2 रेमेडीज़ कौन सी है, लाइकोपोडियम के अलावा कालीबी, मैरम। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्थेरिया, फॉसिस ब्राउनिश रेड, डिपोजिट स्प्रेड्स फ्रॉम राइट टॉन्सिल टू लेफ्ट और डिसेंड्स फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल्स, एग्रीवेट्स आफ्टर स्लीप एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स लाइक एसिस। कहने का मतलब ये है कि डिप्थेरिया होगा जब इसको डिप्थेरिया की कंडीशन में इसके फॉसिल्स मतलब जो ओपनिंग ऑफ माउथ है उसका, मतलब माउथ का पोस्टीरियर, अगर माउथ ओपन करते हैं तो पीछे माउथ के पोस्टीरियर में जो पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है,
तो डिप्थेरिया में फॉसिल्स जो होंगे ब्राउनिश रेड कलर के होंगे। मतलब माउथ का ओपन जो होगा, माउथ का जो जहाँ पे पीछे का हिस्सा है ना, तो वो चीज़ जो है ब्राउनिश रेड होगा। डिपॉजिट स्प्रेड्स फ्रॉम राइट टॉन्सिल टू लेफ्ट। जो डिपॉजिट्स हैं डिप्थेरिया में वो राइट टॉन्सिल की तरफ से लेफ्ट की तरफ, राइट टॉन्सिल से लेफ्ट की तरफ जाएगा और डिसेंड्स फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल्स, या फिर नोज से नीचे उतरेगा राइट टॉन्सिल्स की तरफ। एग्रीवेट्स आफ्टर स्लीप एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स। एंड इसका डिप्थेरिया जो है वो स्लीप की वजह से एग्रीवेट करेगा एंड कोल्ड ड्रिंक से भी एग्रीवेट करेगा। फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स लेकेसिस। लेकिन अगर वार्म ड्रिंक से एग्रीवेट कर रहा है किसी का डिप्थेरिया का जो भी है प्रॉब्लम, वो लेकेसिस होगा। और अगर कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्लीप से एग्रीवेट करे तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम। उसके बाद एवरीथिंग टेस्ट्स आर इरेक्टेशंस, हार्टबर्न, वाटर ब्रश, सार वॉमिटिंग बिटवीन चिल एंड हीट। हर चीज़ इसको खट्टी लगती है। इरेक्टेशंस डकार आएंगे इसको, ठीक है। हार्टबर्न होगा मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। वाटर ब्रश खट्टा खट्टा आएगा। सार वॉमिटिंग होगा, खट्टा वॉमिटिंग होगा उसका। बिटवीन चिल एंड हीट, चिल और हीट के फेज की, चिल और हीट फेज के बीच में होगा, ठीक है। फिर है कनाइन हंगर। द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव्स हेड एक्स इफ़ ही डज नॉट ईट। इसे कनाइन हंगर है, मतलब कि जितना खाएगा उसको उससे और भी ज़्यादा भूख लगती रहेगी, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद जितना खाएगा उतनी ज़्यादा से क्रेविंग होगी, ठीक है। हेड एक इफ़ ही डजंट ईट, उसको हेड एक होने लगता है अगर वो नहीं खाता तो, लाइकोपोडियम को। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अफेक्शंस, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैचुलेंस, constant sensation of satiety, good appetite but a few mouthfuls fill up to the throat and he feels bloated, fermentation in abdomen with loud grumbling, croaking especially lower abdomen, upper abdomen carbo-veg, entire abdomen syncona, fullness not relieved by belching, syncona। कहने का मतलब है इसको गैस्ट्रिक अफेक्शंस होंगी, ठीक है। गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, खास करके फ्लैटुलेंस का एक्यूमुलेशन इसमें देखने को मिलेगा। कांस्टेंट उसको सेंसेशन होगा, सटाइटी का मतलब उब चुका है, पेट फिल्ड है, ऐसे उसको सेंसेशन होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद गुड एपेटाइट, और साथ में क्या है, गुड एपेटाइट है, मतलब कि अच्छी खासी भूख भी है, लेकिन और साथ में सटाइटी वाली फीलिंग भी है। और इसलिए इसमें लिखा गया है कि बट अ फ्यू माउथफुल्स फिल अप टू द थ्रोट एंड ही फील्स ब्लोटेड। मतलब कि जैसे थोड़ा सा उसने खाया ना, तो थोड़ा सा खाने से उसका ऐसा लगता है कि उसका थ्रोट तक, मतलब गला तक खाना भर चुका है, एंड इसकी वजह से उसे ब्लोटेड मतलब फूला हुआ फील हो रहा है। तो इसलिए इसमें लिखा है कि गुड एपेटाइट है, लेकिन साथ में सेंसेशन ऑफ सटाइटी भी है। उसके बाद विद लाउड ग्रम्बलिंग होगा, लाउड इसमें लिखा है फर्मेंटेशन इन एब्डोमेन। एब्डोमेन में फर्मेंटेशन मतलब वही गैस प्रोडक्शन होगा, गैस होगा ज़्यादा, ठीक है, फ्लैटुलेंस बेसिकली। और लाउड ग्रम्बलिंग साउंड होगा, मतलब वही गुड़गुड़ वाली साउंड होगी। एंड क्रोकिंग मतलब कि फ्रॉग टाइप साउंड, जो फ्रॉग की टर वाली आवाज़ होती है ना, उसको यूट्यूब पे टाइप करके देखना, वैसे ही फ्रॉग टाइप साउंड होगा। ग्रम्बलिंग होता है गरगराहट की आवाज़, ठीक है। उसके बाद क्रोकिंग मतलब मेंढक टाइप जो आवाज़ होती है ना, बेसिकली जो हम कह सकते हैं हॉर्सनेस है, हॉर्सनेस तो नहीं, ऐसा साउंड जिसमें कर्कशपन है, मतलब वही कि हॉर्सनेस, हाँ हॉर्सनेस तो बोल सकते हैं हम, ठीक है। हॉर्सनेस भी नहीं, कहने का मतलब डीप हार्श साउंड, जो एक गहराई हार्श साउंड होता है कि उसके साउंड में कोई भी एक सुरीलापन ना हो, हार्शनेस हो, ठीक है, उस वो को बोलते हैं क्रॉकिंग, मतलब मेंढक की तरह टिटर आवाज़, ठीक है। तो वैसे उसको स्टमक से आवाज़ आएगी, मतलब नॉट स्टमक, एब्डोमेन से, स्पेशली लोअर एब्डोमेन, खास करके जो उसका लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे उसको गैस्ट्रिक अफेक्शंस या फ्लैटुलेंस जो भी है वो सब होगा। लेकिन अगर ट्रायो और फ्लैटुलेंस रेमेडीज़ की बात करूँ तो उसमें 3 आता है। एक तो सबसे पहले लाइकोपोडियम होगा जिसमें लोअर एब्डोमेन में फ्लैटुलेंस होता है। एक होता है हमारे पास कार्बोवेज जिसमें अपर एब्डोमेन में होता है, और फिर सिंकोना जिसमें एंटायर एब्डोमेन में होता है। तो इसमें ही लिखा है ब्रैकेट में, अपर एब्डोमेन के लिए कार्बोवेज, एंटायर एब्डोमेन के लिए सिंकोना, फुलनेस नॉट रिलीव्ड बाय बेल्चिंग। और लाइकोपोडियम में फुलनेस फील होता है उसको खाने के बाद, और उस फुलनेस में जैसे कुछ लोगों के आते हैं डकार लेके आराम आता है, लेकिन लाइकोपोडियम को डकार लेके आराम नहीं आएगा, बेल्चिंग से उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसा हमें सिंकोना में भी देखने को मिलता है। फिर है कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी, सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट व्हेन अवे फ्रॉम होम ऑफ इन्फेंट्स विद इनफेक्चुअल अर्जिंग, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टूल, डेवलपिंग पाइल्स। मतलब इसमें जो कॉन्स्टिपेशन होगा वो प्यूबर्टी के टाइम से अगर हो रहा है तो लाइकोपोडियम सोचेंगे, या फिर आफ्टर कन्फाइनमेंट या सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट, मतलब कि जब लास्ट टाइम कन्फाइनमेंट
या लास्ट टाइम जब मतलब कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जैसे पोस्टपार्टम फेज़ या डिलीवरी के बाद वाला फेज़, जब वुमेन को घर में रहना पड़ता है या वो कहीं ज़्यादा चल नहीं सकती या वो ज़्यादा अपना काम नहीं कर सकती डे टू डे लाइफ का, उसको रेस्ट के लिए हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम उस सेंस में कन्फाइनमेंट लिखा गया है। मतलब हिंदी में बोले तो प्रसव, ठीक है, प्रसव के बाद की जो कंडीशन है वो। तो कन्फाइनमेंट लास्ट डिलीवरी के बाद से कॉन्स्टिपेशन है, जब घर से दूर है तब कॉन्स्टिपेटेड है। ऑफ इन्फेंट्स का कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है। साथ में इनफेक्चुअल अर्जिंग मतलब इनफेक्टिव अर्जिंग है। रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टूल, रेक्टम इससे कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड बाहर आता है, प्रोड्यूस करता है स्टूल के दौरान। डेवलपिंग पाइल्स और पाइल्स डेवलप कर देता है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिपेशन में पाइल्स डेवलप हो जाता है, तो उसमें हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम सोचेंगे। फिर है राइट सैंड इन यूरिन ऑन चाइल्ड्स डायपर, फॉस्फोरस, चाइल्ड क्राइस बिफोर यूरिनेटिंग, बोरेक्स, पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग, रीनल कॉलिक, राइट साइडेड, एंड अगर लेफ्ट साइड है तो बर्बेरिस वल्गुरस, मतलब पढ़ा भी नहीं मैंने तो इस रेमेडी का नाम, ये है बर्बेरिस, ठीक है। तो अगर राइट हैंड आ रहा है यूरिन में, मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि ब्लड के पार्टिकल्स, ब्लड जो है प्रेजेंट हुआ है उसकी यूरिन में, इससे यही लिखा है राइट हैंड इन यूरिन ऑन चाइल्ड्स डायपर, बच्चे के डायपर में अगर दिख रहा है तो हम दे सकते हैं लाइकोपोडियम। इसके अलावा फॉस्फोरस भी दे सकते हैं। चाइल्ड क्राइस बिफोर यूरिनेटिंग, चाइल्ड जो होता है वो यूरिनेट करने से पहले अगर रो रहा है तो लाइकोपोडियम या बोरेक्स सोचेंगे। फिर है पेन इन बैक, अगर पेन है बैक में जो कि रिलीफ होता है यूरिनेट करने से, ठीक है। रीनल कॉलिक का मतलब किडनी स्टोन्स है, राइट साइडेड है वो भी, मतलब राइट साइड पे है उसका स्टोन, तब लाइकोपोडियम सोचेंगे। और अगर लेफ़्ट साइड में है उसका स्टोन तो हम बर्बेरिस सोचेंगे। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ यंग मैन फ्रॉम ओनानिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, पेनिस स्मॉल, कोल्ड, रिलैक्स्ड, ओल्ड मैन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शंस, फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग एन एम्बरेस, प्रीमैच्योर एमिशन। मतलब अगर इम्पोर्टेंस देखने को मिला है यंग मैन में, मतलब यंग मैन में अगर इंपॉर्टेंस की प्रॉब्लम्स है फ्रॉम ओनानिज्म मतलब कि ग्रेट सेक्सुअल एक्टिविटी या ग्रेट सेक्सुअल डिज़ायर्स, ठीक है, मतलब बहुत हाई सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, हाई सेक्सुअल एक्टिविटी है, तो उसको बोलते हैं ओनानिज्म। अगर ओनानिज्म की वजह से इंपॉर्टेंस है या फिर सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, ठीक है, ओनानिज्म मतलब बेसिकली डिज़ायर ही होता है, ना कि एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर हाई सेक्सुअल डिज़ायर या फिर हाई सेक्सुअल एक्सेस की वजह से जो है उसको इंपॉर्टेंस हो रहा है। पेनिस इसका स्मॉल है, कोल्ड है, रिलैक्स्ड है, कॉमा ओल्ड मैन। और अगर ओल्ड मैन में नहीं, ओल्ड मैन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शंस, कहने का मतलब ओल्ड मैन है जिनका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं, ठीक है, बट क्या है जो इसके इरेक्शंस हो रहे हैं वो इम्परफेक्ट है इन स्पाइट ऑफ द डिज़ायर, तो हम लाइकोपोडियम सोचेंगे। अच्छा, ये ओल्ड मैन के बाद कॉमा लिखा है, इसका मतलब कि ओल्ड मैन अलग से है और उसके बाद ये अलग से लिखा है, मतलब ओल्ड मैन में अगर इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है तो हम देंगे, ठीक है। उसके बाद फॉल्स स्लीप ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, मतलब एम्ब्रेस के दौरान उसको वो सो जाता है, प्रीमेच्योर एमिशन, और उसको जो एमिशन है वो प्रीमेच्योरली हो जाता है, तो उसमें हम लाइकोपोडियम जो है वो सोच सकते हैं। फिर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, हर स्टूल के बाद उसका ब्लड का डिस्चार्ज होता है उसके जेनाइटल्स से, तो लाइकोपोडियम सोचेंगे। उसके बाद है फीटस अपीयर्स टू बी टर्निंग समरसॉल्ट्स। समरसॉल्ट्स क्या होता है? बेसिकली समरसॉल्ट्स आप वीडियो टाइप करना है यूट्यूब पे तो आपको दिख जाएगा समरसॉल्ट। वो बेसिकली एक टाइप की कलाबाजी है, ठीक है, जिसमें लोग जैसे बोलते हैं ना हवा में वो करते हैं, मतलब अपना सर नीचे करते हैं, पैर ऊपर, और फिर टर्न मारते हैं उसी पोजीशन में, तो उसे बोलते हैं समरसॉल्ट। आप देख सकते हो उसको यूट्यूब में। तो अगर फीटस जो है जो मूवमेंट कर रहा है वो यूट्रस में, वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है कि जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह में देखने को मिलता है कि वो समरसॉल्ट वाला मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर ऐसे हमें फिटनेस देखने को मिल रहा है कि वो समरसॉल्ट वाला मोशन कर रहा है, तो उसमें लाइकोपोडियम क्लेवेटम देंगे। हर्निया राइट साइडेड हैज़ क्योर्ड मैनी केसेस स्पेशली इन चिल्ड्रन। अगर हर्निया है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो है उसको मतलब नहीं, सॉरी, कहने का मतलब अगर हर्निया है जो राइट साइडेड है तो हम उसमें लाइकोपोडियम दे सकते हैं। और लाइकोपोडियम ने बहुत सारे केसेस ठीक किए हर्निया के, स्पेशली जो चिल्ड्रन में होते हैं। जो हर्निया होता है ना एडल्ट्स में, उसमें क्या होता है, अगर कुछ इंटरनल क्या होता है, कुछ जो ऑर्गन है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड होना स्टार्ट हो जाता है किसी दूसरे ऑर्गन से,
ठीक है, मतलब कैनाल वगैरह के थ्रू, तो उसमें सर्जरी की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, क्योंकि उसमें फिर होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकता। बट अगर बच्चों में हर्निया है, क्योंकि बच्चों में हर्निया तभी होता है जब वो मतलब हर्निया का जो रीज़न होता है वो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो उनका प्रेशर लगता है, तो जैसे हर्निया देखने को मिलता है, तो उस केस को हम ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से। बट अडल्ट के केस में सर्जरी इज़ नीडेड इन केसेस ऑफ हर्निया। अगर किसी ऑर्गन को खास करके तब जब किसी ऑर्गन को क्रॉस कर चुका है और उससे बाहर निकल रहा है, ठीक है, प्रोट्रूड हो रहा है वहाँ से। उसके बाद हर्निया राइट साइडेड है, हैज़ क्योर्ड मैनी केसेस स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन। उसके बाद है न्यूमोनिया नेग्लेक्टेड और मालट्रीटेड। अगर न्यूमोनिया है जो नेग्लेक्ट किया गया था या फिर जिसे सही ढंग से ट्रीट नहीं किया गया था। बेसिस ऑफ राइट लंग इन्वॉल्व स्पेशली, खास करके राइट लंग का, अगर राइट लंग का बेस इन्वॉल्व है तो उसमें हम देंगे लाइकोपोडियम, स्पेशली टू हैसन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन। खास करके एब्जॉर्प्शन को क्विक करने का, न्यूमोनिया के केस में जो फ्लूइड जमा है उसको क्विकली एब्जॉर्ब करवाना है या एक्सपेक्टोरेट करवाना है, तो उसमें लाइकोपोडियम सोचेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा है कि बेस ऑफ राइट लंग इन्वॉल्व है, तो वैसे अगर मैं बोलूँ अगर लेफ्ट लंग की बात है तो सल्फर होगा। अगर लेफ्ट लंग का अपर इन्वॉल्व है, अपर, तो फिर उसमें मैंने बताया था बहुत पहले कैलकीरिया कार्ब एंड आई थिंक फॉस्फोरस भी इन्वॉल्व था, ठीक है। बट अगर लेफ्ट लंग का लोअर लोब इन्वॉल्व है तो उसमें हम नाइट सेल्फ सोचेंगे, ठीक है। लोअर लोब है अगर लेफ्ट लंग का तो नाइट इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम में, तो नाइट सेल्फ सोचेंगे। और अगर सॉरी, कैलकीरिया कार्ब को मैंने लेफ्ट लंग बताया था, आई थिंक गलती से वो गलत बताया। कैलकीरिया कार्ब में है अपर थर्ड ऑफ राइट लंग, कि जो राइट लंग है उसका अगर अपर थर्ड है तो कैलकीरिया कार्ब देंगे। ऐसे याद रखो, कैलकीरिया कार्ब में कार्ब में आर आ रहा है और राइट में आर, और अपर जो है उसको ऐसे याद रख लो, क्योंकि इसको हमने सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए अपर याद रख लो। तो कैलकीरिया कार्ब और फॉस्फोरस में भी आई थिंक सो अपर थर्ड ऑफ राइट लंग इन्वॉल्व है। नाइट सेल्फ में लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग इन्वॉल्व है। सेल्फ में एल, तो लेफ्ट लंग एंड लोअर लोब, ठीक है। और उसके बाद जो सल्फर है, सिर्फ सल्फर की बात करें तो उसमें लेफ्ट लंग इन्वॉल्व है। हाँ, तो याद करना ईजी हो गया, सल्फर में लेफ्ट लंग है और नेट लगा दिया पहले, तो मतलब लेफ्ट लंग अभी भी रहा, अगर मतलब नेट लगा दिया पहले तो नेट सेल्फ हो गया, तो रहा तो लेफ्ट लंग अभी भी, लेकिन अब बस लोअर लोब, ठीक है। और कैलकीरिया कार्ब में अपर थर्ड ऑफ राइट लंग, और फॉस्ट में भी था ये आई गेस। और ये कौन से पढ़े, लाइकोपोडियम में क्या लिखा है, लाइकोपोडियम में है बेस ऑफ राइट लंग इन्वॉल्व होता है। तो लाइकोपोडियम में राइट साइडेड रेमेडी है, तो राइट लंग तो होगा ही होगा। और लाइकोपोडियम में अगर हम समझे तो पोडियम वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है फीड से रिलेटेड। इनफैक्ट इसका कॉमन नेम में भी वो है वुल्फ फूड, तो मतलब फूड मतलब क्या होता है, बेस है ना, तो इसलिए बेस ऑफ राइट साइड मतलब बेस ऑफ राइट लंग अगर इन्वॉल्व है तो हम लाइकोपोडियम देंगे। नेक्स्ट है कफ डीप हॉलो इवन रेजिंग म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज अफोर्ड्स लिटिल रिलीफ। मतलब कफ जो है इसका वो डीप है, हॉलो है, ठीक है, और मतलब खोखला कफ है, डीप कफ है, और यहाँ तक कि अगर खोखला कफ मतलब खास बहुत रहा है लेकिन म्यूकस बहुत कम आ रहा है, ठीक है, यहाँ के बराबर आ रहा है, तो वही बात है कि आगे लिखा भी कि यहाँ तक कि अगर बहुत सारा म्यूकस जो है वो उसने निकाल भी दिया ना, तो उसकी वजह से उसका जो रिलीफ मिलेगा वो बहुत कम रिलीफ मिलेगा। फिर है 1 फूट हॉट एंड द अदर कोल्ड, सिंकोना डिजिटलिस इपिकैक। 1 फूट जो होता है लाइकोपोडियम, क्योंकि पोडियम है तो फूड से रिलेटेड हम सोच सकते हैं। 1 फूट इसका हॉट होगा, दूसरा इसका कोल्ड होगा। इसमें और 3 रेमेडीज़ कौन सी है, सिंकोना, डिजिटलिस और इपिकैक में भी ये देखने को मिलता है कि 1 फूट हॉट एंड द अदर कोल्ड। जो हमने कल पढ़ा था चाइना फिशनेस या सिंकोना फिशनेस में क्या था कि उसमें 1 फुट मतलब 1 फुट नहीं था, उसमें था 1 हैंड, एक हैंड गर्म है और दूसरा हैंड ठंडा है, और इसमें फुट है क्योंकि लाइकोपोडियम है ना, पोडियम मतलब पैर्स फुट से रिलेटेड। तो इसमें और रेमेडीज़ कौन सी है, सिंकोना, डिजिटलिस, इपिकैक। वॉकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, सीनस सोराइनम। जब वो रात को चलता है तो उसको बहुत हंग्री फील होता है लाइकोपोडियम को। इसमें और रेमेडी कौन सी, सीना और सोराइनम। रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री आयोडीन के। अगर बैड इफेक्ट है ऑनियंस का, ब्रेड का, वाइन का, स्पिरिचुअस लिक्वर मतलब कि
अल्कोहलिक बेवरेजेस का बैड इफेक्ट है तो उसमें हम देंगे लाइकोपोडियम। टबैको स्मोकिंग का बैड इफेक्ट है तो हम लाइकोपोडियम देंगे। एंड च्यूइंग और चबाने का बैड इफेक्ट है तो हम लाइकोपोडियम देंगे, और इसमें हम आर्सेनिक भी दे सकते हैं। फॉलोज वेल आफ्टर कैल्केरिया कार्बोवेज लैकेसिस सेल्फ। ये फॉलो वेल होता है किसके बाद? कैल्केरिया के बाद, कार्बोवेज के बाद, मतलब कि कैल्केरिया, कार्बोवेज, लैकेसिस और सल्फर के बाद हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम दे सकते हैं। It is rarely advisable to begin the treatment of a chronic disease with lycopodium unless clearly indicated. It is better to give first another antisoric। मतलब ये बहुत रेयरली ऐसा एडवाइस किया जाता है कि किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट हम लाइकोपोडियम से शुरू करें जब तक कि क्लियरली हमें सिम्टम्स नहीं मिल जाते हैं, और ये बेटर रहेगा कि हम लाइकोपोडियम की जगह कोई दूसरा एंटीसोरिक रेमेडी दे हम क्रॉनिक केस में, जब तक कि हमें क्लियर इंडिकेशन ना मिल जाए। उसके बाद लाइकोपोडियम इज़ अ डीप सीटेड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी एंड शुड रेयरली बी रिपीटेड आफ्टर इम्प्रूवमेंट बिगिंस। लाइकोपोडियम जो है वो एक डीप सीटेड रेमेडी है, मतलब डीपर लेवल में डीपर टिश्यूज़ में अफेक्ट करता है, ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, लंबे टाइम की रेमेडी है ये। एंड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की रेमेडी है ये। उसके बाद शुड रेयरली बी रिपीटेड आफ्टर इम्प्रूवमेंट बिगिंस। जब इम्प्रूवमेंट एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद उसको रेयरली रिपीट करना चाहिए, मतलब कि वंस इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हमें अवॉइड करना चाहिए कि रिपीटेशन देनी पड़े अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा हमें दिख जाए सिम्टम की जिसमें रिपीटेशन की डिमांड की गई हो जिस सिम्टम द्वारा। नेक्स्ट है, एक मिनट, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसको एग्रीवेशन है। नियरली सभी डिजीज़ में इसका एग्रीवेशन होगा 4 से 8 PM के बीच, लेकिन अगर 4 से 9 है तो कोलोसिंथ है, मैगफॉस है, मतलब कोलोसिंथ को और मैगफॉस इन दोनों को ही 4 से 9 का एग्रीवेशन है, लेकिन हेल्थ का एक रेमेडी है और लाइकोपोडियम इन दोनों को 4 से 8 का है। एमिग्रेशन की बात करते हैं तो इसको आराम है वार्म फूड्स एंड ड्रिंक से आराम होगा, ठीक है, मतलब गर्म खाने पीने से आराम होगा। फ्रॉम अनकवरिंग द हेड, जब हेड को अनकवर कर देगा, ठीक है, उससे आराम होगा। अनकवरिंग से पार्सल को दिक्कत था, बट लाइकोपोडियम को अनकवरिंग से आराम मिल रहा है, अनकवरिंग से आराम मिल रहा है, लेकिन वार्म फूड्स एंड ड्रिंक से आराम मिल रहा है साथ में। लूजनिंग द गारमेंट, जब गारमेंट को लूज़ कर रहा है तब उसको आराम मिल रहा है। यहाँ पे कहीं था जिसमें हमने पढ़ा था कि उसको वार्म ड्रिंक से आराम है, हाँ, डिप्थेरिया में उसको कोल्ड ड्रिंक से एंड स्लीप से दिक्कत है, लेकिन अगर वार्म ड्रिंक से किसी को दिक्कत हो रही है डिप्थेरिया में तो वो है लैकेसिस।